तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर बुरहानपुर में मानसून की तेज आंधी आई, बारिश हुई और इसके चलते किसानों की जो फसल है वो तबाह हो गई। जिसके बाद सांसद खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे किसानों से और बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की केले की जो फसल है किसानों की वो नष्ट हो गई। जो गांव प्रभावित हुए वहां पर खंडवा के जो सांसद है वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्होंने स्थिति को भी देखा है। और चलिए बढ़ते आगे, विदिशा की बात करेंगे। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में बेमौसम बारिश ने आफत मचा दी है। तेज आंधी और बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। कई जगह पेड़ गिरे और इस हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। आफत वाली बारिश की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जहां सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, गली मोहल्लों में जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है और ये तस्वीर विकास के सारे दावों की पोल खोल रही है। एक और तस्वीर है जो कि मिर्जापुर कृषि उपज मंडी की है, जहां पर बेमौसम बारिश व्यापारियों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। बारिश की वजह से खुले में रखा गेहूं और धान पूरी तरह से भीग चुका है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तेज आंधी ने ऐसी आफत मचाई कि कई जगह पर पेड़ गिर गए और पेड़ गिरने से हादसा हो गया। इन तस्वीरों में कई टीन शेड भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि तेज आंधी में गिर गए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आसमानी आफत, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई पेड़ गिर गए और इसी के साथ ये जो खुले में धान रखा हुआ था, गेहूं रखा हुआ था, ये भी पूरी तरीके से भीगा है। कई जगह जहां पर टीन शेड गिर गए और साथ ही साथ तेज आंधी आई और उसकी वजह से कई पेड़ भी गिरे हैं। पेड़ गिरने की वजह से कई जगह हादसे भी हुए, बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मऊगंज जिले की खटखरी पंचायत के वार्ड नंबर 20 में पिछले 5 सालों से जल जमाव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 5 साल पहले स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल ने इसी समस्या के खिलाफ खुद कीचड़ में बैठकर धरना दिया था। प्रशासन ने वादा किया था कि 1 सप्ताह में नाली का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आज भी हालात जस के तस है। गांव के लोग जब भी शिकायत करते हैं उन्हें सिर्फ जल्द समाधान का आश्वासन ही मिलता है, जिससे गाँव के लोग परेशान हो चुके हैं। कई बार कलेक्टर को कहा गया, हम जाकर के खुद बोले, कई बार वहाँ पे लोगों ने आंदोलन भी किया और बड़े दुर्भाग्य की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्थानीय विधायक भी 1-2 बार धरने पर बैठे। अब वो उनका धरना कैसा होता है आप सब जानते हैं, पर वहाँ आमजन काफ़ी दिन से परेशान है। कुछ पट्टेदार वहाँ हैं जो बताते हैं कि हमारी ज़मीन है और रास्ता रोक करके है, जिसके कारण वहाँ पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इसको प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। कई बार कलेक्टर से कहा जा चुका, कई बार और भी स्थितियाँ बनी और इस समय तो पेयजल का काफ़ी संकट है, पर वहाँ पर पेयजल के संकट की बात पानी भरने से समस्या है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। समस्या यहाँ सबसे बड़ी नाली व्यवस्था की है। हाँ, नाली बनी है, इसकी निकासी नहीं है। 1 फीट पानी हर समय भरा रहता है। हमारी छोटी सी दुकान है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, इसी से हमारा भोजन पानी चलता है। एक भी ग्राहक आ नहीं पाते हैं। अच्छा, ग्राहक नहीं है? ग्राहक ऐसे में कैसे आएंगे सर? हमेशा पानी भरा रहता है, 24 घंटे पानी भरा रहता है। समस्या तो बहुत है, मच्छर खाल हम भीतरे देखे सब दुआरे रहन तब अब भीतरे अगर देखा दुआरी के पानी भरा है, भीतरे भर जाए, पर बरसात लगे कि भीतरे भर गई पानी। भरा है पानी आज 2-3 महीना है। 5 वर्ष पूर्व नाली का निर्माण पंचायत द्वारा कराया गया, जिसमें तो पानी की निकासी बाहर नहीं की गई, जिसके चलते पूरे रोड में पानी भरा हुआ है। हम लोग कलेक्टर को भी इसके लिए पूर्व में आवेदन 22/5/2024 को दिए। कब से ये समस्या 5 साल से बनी हुई है। सीओ द्वारा कोई आवेदन लिया गया, इसके बाद वहाँ आया गया, मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद बोला गया कि आप लोग 2 महीने के मुझे समय दीजिए, मैं दशहरा के बाद काम इसमें लगवा दूंगा। भिंड में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बीती रात भिंड ग्वालियर NH 719 पर बारहात गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक और ट्रैक्टर, कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर के 2 हिस्से हो गए, जबकि बाइक और कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। कल रात बरहत मोड़ पे एक ट्रैक्टर का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए हैं और एक उसमें बाइक सवार भी थोड़ा घायल हुआ है और कार चालक भी, जो कि उस ट्रैक्टर से जिसकी दुर्घटना घटी है वो भी घायल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।